स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग लगातार नोट्स वाली क्लास कर रहे हैं जिसे हम पीडीएफ वाली क्लास के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने आपके साथ वायरस, बैक्टीरिया, उसके बाद फंजाई और उसके बाद एल्गी, ये 4 चैप्टर पे हमने आपके साथ चर्चा कर दिया। साथ में इनके प्रैक्टिस पेपर भी हम आपको जल्द ही अवेलेबल कराने वाले हैं। टोटल 150 प्रश्न हैं, 150 प्रश्नों का इनका प्रैक्टिस पेपर है और उन 150 प्रश्नों में से आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। मुझे भरोसा है कि 150 प्रश्नों में से आपके 5 या 6 प्रश्न जो इन चैप्टर से पूछे जाने हैं, वो सभी प्रश्न इसी 150 प्रश्नों में से आपको मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पे हमें जो जो पढ़ना है उस पर एक नज़र डालते हैं। चैप्टर नंबर है 5, लाइकेन चैप्टर का नाम है। चूंकि ये आपके सिलेबस में माइनर टॉपिक के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग मेजॉरिटी के तौर पे यहाँ पे पढ़ लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा पीडीएफ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हमें पढ़ना अकरेंस यानी कहाँ पाए जाते हैं, हैबिट, हैबिटाट क्या है इनका, हैबिट स्ट्रक्चर कैसा है, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इन्हीं 5 पॉइंटों पे हमें चर्चा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। याद करिए, पहला टॉपिक आपका लाइकेन। कह रहा लाइकेन एक जटिल द्वि प्रकृति वाले पौधे का एक वर्ग है। इसमें 2 प्रकृति होती है। ज्यादातर जीवों में एक प्रकृति होती है कि वो अपना सामान्य अपना लक्षण रखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है इसमें 2 अलग अलग जातियों के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात यह कवक का भी लक्षण रखता है और किसका, शैवाल का भी लक्षण रखता है। तो 2 प्रवृत्ति के जो है यहाँ पे लक्षण देखने को मिलते हैं, जिनकी शरीर रचना 2 भिन्न पौधों, एक शैवाल तथा एक कवक से होकर के होती है। यानी ये दोनों इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि एक ही पौधा नजर आता है और इसी पौधे को हम लोग लाइकेन के नाम से जानते हैं। इसमें शैवाल वाले भाग को शैवलांश यानी फाइकोबायंट कहते हैं, कवक वाले भाग को कवकांश यानी माइकोबायंट कहते हैं। यानी ये एक छोटे छोटे प्रश्न है। शैवाल वाले भाग को फाइकोबायंट और कवक वाले भाग को माइकोबायंट कहते हैं। वहीं पे लाइकेन में पोषण शैवाल के समान तथा जनन कवक के समान होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो पोषण की विधि होती है, शैवाल चूंकि ऑटोट्रॉपिक होता है और शैवाल यहाँ पे है, तो पोषण इसका स्वपोषी होता है, लेकिन जनन जो है कवक की भांति होता है, यानी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जिस प्रकार से कवक में होता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका रिप्रोडक्शन होता है। आपको ये दोनों टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, शैवाल भी आपको पढ़ाया जा चुका है और कवक भी आपका बताया जा चुका है, तो आप उसे देख लीजिए। आपको बता दें कि अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह पीडीएफ आप 199 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं, जिस पीडीएफ के लिए आपको टोटल पीडीएफ इसके साथ पूरे सभी चैप्टर के हैं, और इसके लिए आपको 88 87 97 43 95 88 87 97 43 95 इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप करके इसी किसी भी ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आप बड़े आराम से इसका पीडीएफ 24 घंटे के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट विथ नाम अपना भेजना होगा, 24 घंटे में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेन में शैवाल सहभागी तथा प्रकाश संश्लेषी योग्यता द्वारा अपने साथी कवक सहजीवी के लिए भोजन बनाता है। कह रहा जो कवक शैवाल है वह अपने साथ साथ अपने मित्र यानी कवक के लिए भी भोजन का निर्माण करता है। कवक के तंतुओं का जाल वर्षा के जल को स्पंज की तरह अवशोषित कर लेता है, और जो कवक है ये पानी को अवशोषित कर है यानी अवशोषित कर लेता है और शैवाल को भी देता है। यानी जल की पूर्ति पूरे सिस्टम में, जो ये सिस्टम है कवक और इसका, तो उस पूरे सिस्टम में जल की पूर्ति कौन कर रहा है, जल की पूर्ति कर रहा है कवक। और यानी जो है क्या कहते हैं, हाँ, जो कवक है वो जल की पूर्ति कर रहा है और जो भोजन की पूर्ति है वो कौन करता है, भोजन की पूर्ति करता है मतलब शैवाल। ठीक है, और दोनों मिलकर के एक सिम्बियाटिक एसोसिएशन बनाते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, सिम्बियाटिक एसोसिएशन कहते हैं इकोलॉजी की भाषा में, और ये जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन एक है कौन दूसरा है, दोनों एक हो जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे, एक कॉमन सी बात है
कि मान लीजिए कोई लड़की है, ये लड़की अपने जब मतलब बचपन में है तो, और यहाँ पे एक लड़का है, ये अपने बचपन में है, तो ये दोनों की अपनी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, लड़का इंडिविजुअली अपनी आइडेंटिटी रखता है, लड़की इंडिविजुअली अपनी आइडेंटिटी रखती है। एक समय के बाद क्या होता है कि इन दोनों का मिलन हो जाता है, यानी शादी हो गई। जब शादी हो जाती है तो ये दोनों, अब ये लड़का लड़का नहीं है, ये लड़की लड़की नहीं है, बल्कि ये दोनों दंपति हो गए, यानी पति पत्नी हो गए। तो इनका, दोनों का एक दूसरे के लिए आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है, जिसकी वजह से दोनों एक बंधन में बंधे हुए हैं। और ये बंधन इस प्रकार बंध जाता है कि भारतवर्ष में, तो भारत में तो इन्हें एक यूनिट माना जाता है। भारत में किसी से कह दीजिए पति पत्नी अलग है तो 2 यूनिट अगर बताएंगे तो आपको वो लोग उल्टा समझ लेते हैं। यहाँ पे पति पत्नी का मतलब 1 यूनिट माना जाता है। उसी प्रकार से कवक और शैवाल जब आपस में जुड़ जाते हैं, पहले तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो लाइकेन बना लेते हैं, और लाइकेन 1 यूनिट हो जाती है। पता ही नहीं चलता कौन शैवाल है कौन कवक है, ऐसे लगता है कि इसी लाइकेन के अंदर ही कार्य का विभाजन है। एक हिस्सा भोजन बना रहा है, एक हिस्सा जल को संचित कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि भोजन बनाने का काम शैवाल वाला भाग करता है, और जो पानी को संचित करने वाला भाग है वो कवक वाला करता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वेंडिर ने 1867 ईस्वी में लाइकेन को इस प्रकार के संबंध को होलोटिज्म, क्या कहा था, होलोटिज्म कहा था। इसका मतलब होता है मास्टर स्लीव्स रिलेशनशिप नाम दिया था, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नाम दिया था। इस विचारधारा के अनुसार लाइकेन में कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध न होकर के स्वामी और सेवक का संबंध होता है। कवक स्वामी की तरह होता है और शैवाल सेवक की तरह होता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। लाइकेन के प्रमुख लक्षण। लाइकेन कवक तथा शैवाल का सहजीवी होता है, यानी दोनों में एक साथ आपस में रहते हैं, सहजीवन व्यतीत करते हैं। पादप शरीर थैलस के रूप में होता है, जड़ तना तथा पत्ती नहीं होते हैं, यानी थैलस होने के कारण जड़ तथा पत्ती नहीं पाए जाते हैं। लाइकेन में शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, कवक घटक खनिज लवणों को अवशोषित करता है। लाइकेन थैलस संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, पर्पटीमय या क्रस्टोज, पर्डिल या फ्रक्टोज, पर्डिल और फ्रक्टोज या तंतुमय, 3 प्रकार के होते हैं। लाइकेन्स में अलैंगिक जनन आइसीडियम या पिंडियो बीजाणु द्वारा होता है, पिनिडियो बीजाणु या आइसीडियम के द्वारा होता है। लाइकेन जनन के लैंगिक जनन में केवल कवक घटक ही भाग लेते हैं। इसमें नर जनन अंग पुमर्धानी या स्पर्मेटोगोनियम, पुमर्धानु या स्पर्मोगोनियम तथा मादा जनन अंग कार्पोगोनियम का निर्माण होता है। लैंगिक जनन के पश्चात फलनकाय प्लेट के आकार की एपोथीसियम अथवा फ्लास्क के आकार की पेरीथीसियम का निर्माण कर लेते हैं। फलनकाय में अनेक सीधे एसाई होते हैं। प्रत्येक एसाई में 8 एस्कोबीजाणु बनते हैं। प्रत्येक एसाई में 8 एस्कोबीजाणु बनते हैं। प्रत्येक एस्कोबीजाणु अंकुरण द्वारा नए कवक सूत्र का निर्माण करता है, जो शैवाल के संपर्क में आकर नया लाइकेन बनाता है। लाइकेन्स वायु प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। जहां पर वायु प्रदूषित होती है वहां पर लाइकेन उगते नहीं हैं। ठीक है। प्रकृति और वासस्थान। लाइकेन देखिए, कह रहा है कि लाइकेन जो है आर्द्र वातावरण यानी नमी युक्त वातावरण में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वासस्थानों पर उगते हैं, जैसे कि वृक्षों की छालों पर उगते हैं, पत्तियों पर उगते हैं, घरों की दीवारों पर उग जाते हैं, खाली भूमि पर उग जाते हैं, पत्थरों की चट्टानों पर उगाते हैं। इन स्थानों पर भी उगते हैं जो जहां सामान्यतः पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है, जैसे नग्न कठोर चट्टानों पर, और ध्रुवीय प्रदेशों में भी यानी ठंडे प्रदेशों में भी लाइकेन देखे जाते हैं।
अधिकांश लाइकेन बहुवर्षीय होते हैं। पौधे अलग अलग भाग के होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, तो उसी तरह से लाइकेन भी बहुवर्षीय होते हैं। जैसे नीम है, आम है, पीपल है, बरगद है, महुआ है, ये सब कैसे पौधे होते हैं? बहुवर्षीय पौधे होते हैं। लेकिन वहीं पे सरसों है, गेहूं है, धान है, चना है, मटर है, ऐसे पौधे क्या होते हैं? सीजनल प्लांट कहा जाता है। कोई रबी की सीजन में बोया जाता है, कोई खरीफ की सीजन में बोया जाता है। तो कह रहा है कि ये पौधे कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, वायवीय होते हैं, हवाओं में पाए जाते हैं, धीमी गति से वृद्धि करने वाले होते हैं तथा दीर्घजीवी होते हैं और लंबी उम्र इनके पास होती है। लाइकेन में लगभग 400 वंश 1550 जातियां पाई जाती हैं, समस्त विश्व में वितरित हैं। वासस्थान के आधार पर इनकी 4 श्रेणियां बांटी गई हैं। पहला सेक्सिकोल्स, यही आपको याद रखना, इसी में से प्रश्न मिलेगा आपको। सेक्सिकोलस, सेक्सिकोलस का मतलब होता है ये सामान्यतः ठंडे भागों में या चट्टानों पर उगते हैं। उदाहरण है डर्मेटोकॉर्पॉन। कार्टिकोल्स, ये वृक्षों की छालों पर उगते हैं। उदाहरण है असनिया। टेरिकोलस, ये लाइकेंस कम वर्षा वाले भागों में मृदा पर उगते हैं। उदाहरण है लेसीडिया और क्लेडोनिया। और लिग्नोकोलस, लिग्नोकोलस जो है एक कास्ट पर उगते हैं। उदाहरण है साइफिलियम। वर्गीकरण, लाइकेन को 3 महत्वपूर्ण आधारों पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, कवक भाग अर्थात कवकांश के आधार पर। कवक के आधार पर लाइकेन 2 प्रकार के होते हैं। एस्कोलाइकेंस, एस्कोलाइकेंस में क्या होता है देखिए, अधिकांश लाइकेन में कवक सहभागी एस्कोमाइसिटीज वर्ग के होते हैं, अतः ये 2 प्रकार के होते हैं। जिम्नोकार्पी, इनमें फलनकाय एपिथीसियम होता है, और पायरिकार्पी, इसमें फलनकाय पेरिथीसियम होता है। अब एपिथीसियम और पेरिथीसियम के हिसाब से जिम्नोकार्पी और पायरिकार्पी हो जाते हैं। एस्कोलाइकेंस में शैवाल सहभागी या तो नीली हरी शैवाल यानी साइटोनीमा, नीली हरी शैवाल साइटोनीमा, नास्टाक, रिबुलेरिया, ग्लियोकेप्सा आदि होती हैं, अथवा हरी शैवाल प्रोटोकाकस, टेंड्रोपोहिलिया, क्लेडोफोरा इत्यादि पाई जाती हैं। दूसरा है बेसिडियो लाइकेन। इनमें कवक सहभागी बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के होते हैं। इनमें शैवाल सहभागी नीली हरी शैवाल मेक्सोफाइसी वर्ग के होते हैं। थैलस के स्वभाव के, ये सभी वर्ग हमने आपको शैवाल में पढ़ा दिए, आप वहां पर पढ़ेंगे शैवाल वाले चैप्टर में। इन सभी वर्ग के लक्षण, इन सभी वर्ग के उदाहरण आपको वहां पढ़ाए गए हैं। थैलस के स्वभाव के आधार पर, थैलस के स्वभाव के आधार पर लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं। परपटीमय या क्रस्टोज, ये लाइकेन पत्थरों, मृदा, वृक्षों की छालों पर घनिष्ठता से जुड़े होते हैं और पपड़ी का जैसे दिखाई देते हैं। इनके आधार पर पृथक करना कठिन होता है, आधार से पृथक करना कठिन होता है। ग्राफिस, फाइसिया और यहाँ पे तीसरा जो है आपका बेरुकेरिया, ये 3 प्रकार के यहाँ पे क्रस्टोज लाइकेन के अंतर्गत आते हैं। पर्णिल लाइकोल की बात करें, पर्णिल जो है लाइकेन, इनमें थैलस पत्ती के समान पालित फैला हुआ होता है। थैलस की निचली सतह से विशेष मूलाभास जैसी संरचनाएं राइजिनी निकलती है जो आधार से जुड़ी हो रहती है। उदाहरण है पार्मेलिया। फ्रक्टोज या तंतुमय, ये लाइकेन बेलनाकार, चपटे या फीतानुमा सीधी शाखित रचनाओं के रूप में होते हैं तथा अपने निचले सिरे द्वारा आधार से जुड़े रहते हैं। ये झाड़ी सदृश आकृति के होते हैं। उदाहरण है क्लेडोनिया या आसनिया आदि। शैवाल भाग के वितरण के आधार पर, शैवाल भाग के वितरण के आधार पर लाइकेन 2 प्रकार के होते हैं। समवायवी या होमोआइसोमेरस थैलस, इनमें थैलस के अंदर शैवाल कोशिकाएं 2 तथा कवक सूत्र समान रूप से वितरित रहते हैं। उदाहरण है कोलेमा। विषम अवयवी या हेट्रोमेरस थैलस, ये थैलस के अंदर शैवाल कोशिकाएं एक निश्चित तथा स्पष्ट परत के रूप में सीमित रहते हैं। ये परत थैलस के ऊपरी भाग में होती है जिसे गोनिडियल परत कहते हैं। पार्मेलिया में ऐसी संरचना देखने को मिलती है। अगली और लास्ट टॉपिक है लाइकेन का आर्थिक महत्व। लाइकेन का आर्थिक महत्व है, लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
रेंडियर मास या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में खाए जाते हैं, प्रयोग किया जाता है यानी खाया जाता है। लाइकेन का उपयोग जहरीले मौलिक प्रदूषकों या रेडियोधर्मी धातुओं को मापने के लिए भी किया जाता है, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में करते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड में संवेदनशील संकेतकों के रूप में कार्य करते हैं। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी इनके नष्ट होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो वो जिम्मेदार होता है आपका, बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन शब्द सर्वप्रथम थियोफ्रेटस द्वारा दिया गया था। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन प्लेनस एक गैर संक्रामक खुजलीदार दाने हैं जो शरीर के कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। एग्जाम पॉइंट जो परीक्षा में आपसे बार बार पूछे गए हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। ओसनिया ज्यादातर पीले, भूरे, हरे रंग के फ्रक्टोज लाइकेन का एक जीनस है जो पत्ती रहित यानी इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, मिनी झाड़ियां या छाल या टहनी पर लगाए गए तौलिए जैसे लगता है। उल्लेखनीय है कि ओसनिया को ओल्ड मैंस बियर्ड से भी कहा जाता है। ओसनिया को ओल्ड मैन बियर के नाम से भी जाना जाता है। एक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पर्नेल लाइकेन में थैलस चपटे, फैले हुए तथा पत्तियों की भांति पालित व कटावदार होते हैं। इनकी निचली सतह में मूलाभास सदृश तंतु रूपी राइजीन निकलते हैं। ऊपर अभी हमने आपको बताया निकलते हैं। उदाहरण है पार्मेलिया, फासिया और जैथोरिया। परपटी में अर्थात क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है ग्रेफिस, हीमेटोमा, उसके बाद लिकानोरा, राइजोफाइपोन। फलयुक्त अर्थात फ्रक्टोज लाइकेन, उदाहरण असनिया, इलेक्टोनिया, क्लेडोनिया इत्यादि। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। लाइकेन में पोषण शैवाल के समान तथा प्रजनन कवक के समान होता है। ये भी पॉइंट ऊपर हम आपको बता चुके हैं, एग्जाम में पूछा गया। माफ करिएगा, लाइकेन में स्कोमेटा शब्द कवकों के फ्रूटिंग संरचना से संबंधित है। एस्कोमा या एस्कोकार्प भी कहते हैं, एस्कोमास्टीज वर्ग के कवकों से संबंधित होता। ऊपर अभी आप पढ़ेंगे इसको भी। पेल्टीजेरा कैनिना को डॉग लाइकेन कहा जाता है। प्लेटीजेरा कैनिना को डॉग लाइकेन कहते हैं। ये हाइड्रोफोबिया रोग जो रेबीज से फैलता है यानी कुत्ते के काटने से फैलता है, तो उसकी दवा बनाने में काम आता है। पार्मेलिया लाइकेन आकार के आधार पर विभाजित तीसरे प्रकार का फोलियोज लाइकेन होता है। स्टोमेटा पौधे के गैसीय विनिमय के लिए सहायक होते हैं, जो साइफेली लाइकेन में गैसीय विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है। साइफेली स्टोमेटा का समानार्थी शब्द होता है। उसके बाद आ जाते हैं रेंडियर मास एक लाइकेन है जिसका वैज्ञानिक नाम क्लेडोनिया रेंजीफेरेना है। यह क्लेडोनिया जीनस से संबंधित लाइकेन है। वास्तविक मास शब्द का प्रयोग ब्रायोफाइटा के लिए किया जाता है। कुछ लाइकेन जैसे कि सिट्रेरिया आइसलैंडिका तथा डर्मेटोकार्पन मिनिएटम जिन्हें स्टोन मशरूम कहते हैं, खाने के काम में आते हैं। लाइकेनों में विद्यमान लाइकेनिन व अन्य रासायनिक पदार्थों को दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेल्टीजोरा से हाइड्रोफोबिया के लिए, इवार्निया से कफ के लिए और क्लेडोनिया से ज्वर तथा ज्वर की औषधियां प्राप्त की जाती हैं। रेमेलाइना से सुगंधिया प्राप्त किया जाता है। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो रोसेला स्मोटांगी या लसाल्वा पास्टालाटा नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचनाएं साइफिला है। कुछ छोटी कली जिसे बाहरी उभार में सोरेडियम कहते हैं, जिसका थैलस की सतह पर विकास होता है। यह छोटा वार्ड जैसी संरचना जिसका निर्माण थैलस के ऊपर होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता एल्गल और फंगल घटक थैलस में अलग होते हैं। इसीडियम
एक छोटी स्टाल्क ग्रंथिल ब्लैक कोरल जैसी बाहरी उभार है जो थैलस की ऊपरी सतह पर विकसित होता है। लाइकेन में सोरेडियम, सेफेलोडियम तथा इसिडियम अलैंगिक संरचना होती है। तो इस प्रकार से छोटा सा चैप्टर लेकिन अति महत्वपूर्ण चैप्टर 20 मिनट में हमने इसको मान लीजिए कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और इसमें से कई ऐसे, अगर आप पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम पॉइंट वाला पोर्शन जरूर पढ़ डालिएगा, याद कर डालिए। 200 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हमारे समझ से आपको परचेज कर लेना चाहिए। फिर भी आपकी अपनी स्वेच्छा है, तो यहाँ से आप इसको दोबारा वीडियो देख करके उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।